हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, आज 4 नवंबर 2023 यानी आज के दिन कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर का हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर, इसको जरूर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का जो सुविचार है क्या है। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का सुविचार। यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एडलगी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला। तो शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है शिव नादर को। ठीक है, शिव नादर को यहाँ पे मिला शीर्ष स्थान। हुरून इंडिया परोपकार 2022-23 वित्तीय वर्ष जारी में दान देने वाले, मतलब दान देने में शीर्ष पर शिव नादर जी हैं और ये एससीएल कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, इन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान किया। ठीक है, और जो दूसरे स्थान पे दान करने के सूची में है वो है अजीम प्रेम जी। ठीक है, ये विप्रो कंपनी के मालिक हैं। ठीक, परोपकार की राजधानी कही जाती है मुंबई को। ठीक है, परोपकार की राजधानी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अग्रणी परोपकारी यहाँ पे जो है ये शिव नादर हैं। ये 2042 करोड़ रुपए दान किए। ठीक है, और अजीम प्रेम जी दूसरे नंबर पे हैं। ये 1774 करोड़ रुपए दान किए। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी हैं। इन्होंने दान किए हैं 376 करोड़ रुपए। ठीक, और जो चौथे स्थान पे दान की सूची में है वो कौन है, कुमार मंगलम बिरला, ये 287 करोड़ रुपए। ठीक है, और पांचवें नंबर पे कौन है, गौतम अडानी, ये 285। ठीक, 285 करोड़ रुपए। और यहाँ पे देखते हैं महिला का भी सूची बना है दान करने में। तो रोहिणी नीले कड़ी 170 करोड़ रुपए के दान के साथ महिलाओं में शीर्ष पर है, मतलब ये महिलाओं में 170 करोड़ रुपए दान। ठीक है, और 39 व्यक्तियों के साथ मुंबई भारत की पैरोकार राजधानी है। इसके बाद नई दिल्ली और बंगलुरु है। ठीक, लल्लन टॉप बातें हम देखते हैं। यहाँ पे लल्लन टॉप बातें में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर। ठीक है, और विश्व शांति सूचकांक में भी सेम वही 126वें स्थान पर, और विश्व भुखमरी सूचकांक में 111। ठीक है, और विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में 127 यहाँ पे, और वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक है इंडिया का अपने। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है। तो इनका जो संबंध है ये है डीआरडीओ से। ठीक है, डीआरडीओ से संबंध है, और डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है, और इसके जो हेड है कौन है, समीर कामत हैं। ठीक है, और ध्येय इसका क्या है, वलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, और इजराइल के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। ठीक है, जेरूशलम इजराइल की राजधानी है, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, इसके जो प्रधानमंत्री हैं ये है, और मतलब इसके संसद क्या है, नीसेट है इजराइल के। ठीक, और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इजराइल के, पड़ोसी देश में आएंगे मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन। ठीक है, ये पड़ोसी देश है यहाँ पे। और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये इजराइल ने हमास के खिलाफ, ठीक है, किया है। और ऑपरेशन अजय क्या है, इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये हमने लॉन्च किया है, यानी अपना भारत ऑपरेशन अजय। ठीक है, धर्म क्या है, इजराइल यहूदी धर्म के देश है। ठीक है, मतलब इजराइल का जो धर्म है वो यहूदी धर्म है। यह सब इजराइल के बारे में है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोणमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। तो इन्होंने जो शाखा का उद्घाटन किया वो एसबीआई बैंक है। ठीक है,
इसी बैंक के शाखा का उद्घाटन किया। ठीक, NAAM नाम 2000 सम्मेलन, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें अंग्रेज 200 वर्ष पहले तमिल व्यक्तियों को चाय की खेती करवाने के लिए दास बनाकर श्रीलंका ले गए। ठीक है, ये नाम 200 सम्मेलन। और मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास से भारत श्रीलंका के बीच है। ठीक है, मित्र शक्ति स्लाइनेक्स अभ्यास। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनटमैन थर्ड का संबंध किससे है? तो थर्ड इसका जो संबंध है USA से है। ठीक है, USA से है। और ललन टॉप बातें हम यहाँ पे देखते हैं। गौरी मिसाइल, अबाबील मिसाइल, ये सब पाकिस्तान के हैं दोनों। ठीक है, गौरी मिसाइल, अबाबील पाकिस्तान की है। और नूरी मिसाइल ये साउथ कोरिया की है। ठीक है, और नूर मिसाइल ईरान की है। नूरी मिसाइल साउथ कोरिया, नूर मिसाइल ईरान की है। ठीक है, फतेह मिसाइल और खैबर मिसाइल ये दोनों किसकी है? ये ईरान की है। ठीक, जिरकॉन मिसाइल रूस की है। इसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल? जिरकॉन मिसाइल को, और ये रूस की है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये साइमा वाजिद को। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो साइमा वाजिद हैं ये क्या है? शेख हसीना की पुत्री हैं। ठीक है, ध्यान इसको दीजिएगा। ललन टॉप बातें देखते हैं। डिल्मा रोसेफ ब्राजील की हैं और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के CEO बनी है हाल ही में। ठीक है, डिल्मा रोसेफ। ठीक है, ये ब्राजील के, इनके बारे में जानते रहिए। अजय बंगा विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, अजय बंगा। और यूरोपियन संघ की वर्तमान हेड कौन है? उर्सुला वान डोर है। ठीक है, यूरोपियन संघ के। और एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। ये UNO के हेड हैं। ठीक है, और UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क USA। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइस फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान पे किसे मिला? तो ये जो शीर्ष स्थान मिला है वो मिला है मनीला को। ठीक है, अगर यही बात हम कहें भारत में किसको शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत में मुंबई को मिला है। ठीक है, Q3 में। ठीक, ललन टॉप बातें हम यहाँ पे देखते हैं। ललन टॉप बातें में है कि फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4th रैंक है। ठीक है, और इसमें अमेरिका 1st रैंक है। भारत का 4th, अमेरिका 1st, और दूसरे नंबर पे जो है वो रूस है, तीसरा चीन है, चौथा अपना भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इंडिया का ये जो शुभारंभ हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ललन टॉप बातें यहाँ पे देखते हैं। ललन टॉप बातें हैं कि हाल ही में G20 का होस्ट इंडिया ने किया है और इसमें 9 से 10 सितंबर को ये हुआ था। ठीक है, इसमें 19 देश शामिल है और 2 संघ शामिल है। पहले एक संघ शामिल था, अभी बाद में एक संघ और शामिल हुआ हाल ही में, तो 2 संघ हो गया। ठीक है, 19 देश क्रमशः इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, और कोरिया गणराज्य है, और ये मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और 2 क्षेत्रीय निकाय शामिल है जो यूरोपियन संघ पहले से शामिल था और हाल ही में अभी जो अफ्रीका संघ शामिल हुआ है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र हैदराबाद में है। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो प्रारंभ हुआ है ये मुंबई में हुआ है। ठीक है,
लल्लन टॉप बातें हम देखते हैं। लल्लन टॉप बातें में देखते हैं कि गंगा मिलास वाराणसी असम के बीच में, ठीक है, और ये इसकी जो लंबाई है 3200 किलोमीटर है। भारत की पहली नदी क्रूज सेवा है यह, ठीक है। कालादान प्रोजेक्ट भारत म्यांमार के बीच में हुआ है, कालादान प्रोजेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप का ये जो संबंध है किससे है? तो ये है निर्वाचन आयोग से, ठीक है, निर्वाचन आयोग से। लल्लन टॉप बातें हम यहाँ पे देखते हैं। उधम पोर्टल आरबीआई का लावारिस जो धन है उसका मालिक कौन होगा, इसमें कहा गया है, ठीक है, उधम पोर्टल में, ठीक। सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट ने ई पास के लिए लॉन्च किया है। सुस्वागतम ऐप ई पास के लिए लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और ये जो लॉन्च किए हैं कौन है पर्यावरण मंत्रालय? ये भूपेंद्र यादव है, ठीक है, मंत्री हैं। और साथी पोर्टल अब कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है, साथी पोर्टल अब, ठीक, कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की? तो ये जो प्रारंभ की है ये कर्नाटक ने, ठीक है, कर्नाटक ने की है। और इसमें क्या है कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार कन्नड़ के सुपरस्टार थे, तो इन्होंने हाल ही में अभी जो हार्ट की वजह से इनकी डेथ हुई है, तो इसीलिए यह योजना लॉन्च की गई है। इसमें हार्ट का जो पेशेंट होगा उनको सहायता मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक। तो दोस्तों ये था आज का कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी ग्रुपों में भेजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए।